श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भवस्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्तु रामवल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, पारो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरू, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभो। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पिछले प्रसंग में हमने सुना था राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। भरत जी को राजतिलक राजा बनने के लिए बोला है और राम जी को वनवास मिला है। तो राम जी तो अति आनंद है कि मुझे वनवास मिला है और भाई को राज्य मिलेगा, लेकिन अयोध्यावासी सारे दुखी हो रहे हैं और सीता जी अति दुखी हो रही है और वन जाने के लिए तैयार हो रही है। तो माँ कौशल्या राम जी को बोल रहे हैं कि राम सीता यही रहे तो मेरे लिए भी अच्छा है और अयोध्यावासियों के लिए भी अच्छा। सीता सुकुमारी है, ये वन के लायक नहीं है, इसलिए अगर आप जैसी आज्ञा, आप जैसा कहते हो हम उसी हिसाब से सीता जी को आज्ञा देते हैं। तो माता के विवेकपूर्वक वचन सुनकर के श्री राम जी अति प्रसन्न हुए और माता की पीरी वाणी सुन करके मानो सील और स्नेह रस रूपी अमृत से सनी हुई थी। माता कौशल्या की वाणी बहुत पवित्र वाणी थी। उसे सुन करके भगवान श्री राम जी ने विवेक प्रिय वचन कह करके माता कौशल्या को संतुष्ट किया है। फिर वन के गुणदोष प्रकट करके वह जानकी जी सीता मैया को आज समझाने लगे हैं। राम जी सीता मैया से कह रहे हैं, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समवो समुझी मन माही। राजकुमारी सिकावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते थे, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिकावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मान ग्रह रहु। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन करो, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा।
जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होयहि प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएहु मृदबानी। कहु सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखउ तोही। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये संभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पायय बिनहि कले। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुँ सुमन नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं पुण्य करी प्रवान पितु मानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिकवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावबो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुसुकंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारी। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगभ्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसना, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबो समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। लागय अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। मनुष्य को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा।
डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरो सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो संभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि अप जसु मोहि देहई लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कई खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सहृद गुरु स्वामी सिक, जो न करय सिर मानी। सो पचिताय अघाय उर, अवश्य हो हित हानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संभव की हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृद बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। सुनि मृद बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीक दाय भय कैसे, चकइह सरदय चननि सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुन करके सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरन आव बिकल बेदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उरु अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोच करके व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र व प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्र के जल को जबरदस्ती रोक करके वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर कर, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़े अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिक सोई, जिह विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतना, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुरु नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सास के पैर लग कर के हाथ जोड़कर सीता जी कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है।
मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति अहि तरनि हिते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। भोग रोग सम भूषण भारो, जम जात ना सरिस संसारो। प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नधी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बदनु निहारे। खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन समा, परन साल सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी श्री राम जी से कह रही है कि माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्ष की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तू की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिह ये सासु ससुर समसारा। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमीय आहारो, अवध शोध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही मुदित दिवस जिमि कोकी। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होयन कृपा निधाना। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, लिय संग मुहि छाड़िय जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जनि अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखदा, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुश और पत्तों की सुंदर बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी।
कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी मैं जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होय हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करि हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाय पखारी बैठ तरु छाई, करिहउ बाऊ मुदित मन माही। शर्म कर्ण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राणपति पेखे। सममाहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटिय सब निशिदासी। बार बार मृद मूरति जोही, लागहि तात बयारिन मोही। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि ससकटियारा। मैं सकुमारी नाथ बन जोगु, तुमहि उचित तप मो कहु भोगु। ऐसे वो बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखा, सही है पावर प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहा होगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखि दशा रघुपति जिय जानी, हटि राखे नहीं राखहि प्राणा। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साता। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कह प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निटुर बिसरी जनि हो जनि पाई। कह प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निटुर बिसर जनि जाई।
फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखी हो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होयहि, जननी जियत बदन विदु जोयहि। बाहुरी वच्छ कही लालु कही, रघुपति पति रघुबर तात। कबहि बुलाय लगायहिया, हरष निरखी हऊ घात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। कहिए, निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्र से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगा? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँदसा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय